इससे क्या समझना चाहिए? चित्त अशुद्ध का क्या अर्थ है? क्या तात्पर्य है? प्रकृति का ये प्रथम कार्य है जिसको कहते हैं महत्। अब एक वस्तु तत्व वही है महत्, लेकिन जब वो पुरुष आत्म तत्व के साथ एक विशेष ढंग से जोड़ा जाता है तब उसे बुद्धि कहा है। तो उनका एक सूत्र है, जड़ प्रकाश आयोगा जैसे करके, ये पहले अध्याय में जी। कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि जो ज्ञान का प्रकाश देती है वो असल में महत् की सामर्थ्य नहीं। एक स्थान पर वो लिख रहे हैं कि ध्यानम निर्विषम मना। पतंजलि जी ध्यान की परिभाषा लिख रहे हैं, तत् प्रत्यय ज्ञानता ध्यानम। अभ्यास की परिभाषा बताई जा रही है कि चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वायता स्थिति। तो ये सब ध्यान की परिभाषा लग रही है, लेकिन इतनी सारी परिभाषाएं देकर कोई मतलब कंफ्यूज हो सकता है कि आखिर ध्यान है क्या? ये अच्छा प्रश्न है। एक चित्तवृत्ति आपने चुन ली, उसको धारण कर लिया, वो धारणा है। उस चुनी हुई चित्तवृत्ति को उन्होंने प्रत्यय कहा। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है पयश्च। चित्त के ऊपर जो चिपकाया जा रहा है वो प्रत्यय है। अब है कि ये भी बदल गया, फिर चित्त पर दूसरा प्रत्यय आ गया, वो नहीं चलता। तो आप एक प्रत्यय को एक तांता ले आइए, व्यास भाषण आ गया संदेश प्रवाह, जैसे कि बदल है लेकिन वो का वही। हमारी जीवन शैली ही ईश्वर के चिंतन में जा रही है, और फिर मैं योगाभ्यास आंख बंद करके बैठूं, आसन लगा के, और उसमें भी वही क्रिया करूं, तो दोनों में भेद क्या? नहीं तो ईश्वर के ध्यान में आ ही गए ना। अभी जो कर्म की बात कर रहे हैं, मैं उससे भक्ति भाव में उसके प्रति इतना समर्पित हूँ कि मैं उसका सेवक बन के जिया हूँ संसार। तो ये आप अपने आप को आपने भक्ति भाव से वहां तक तो तैयार कर ही दिया है ना। अब आप उपासना में बैठ कर भी उसी चीजों में लग जाओ। अब उन्हें हमने ये बातें चाहते हुए भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उन्हें असली ध्यान उन्हें किया ही नहीं है। और बोल रहे हैं कि हम आपकी बात कैसे माने जब तक आपने प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। ये विचार शब्द आया वहाँ, आप इसका समाधान कीजिए, तब आपकी बात। तो हम इसका समाधान कैसे करें? आप थोड़ा तो ध्यान में आगे बढ़िए। वो ध्यान में आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि वो बात ही नहीं समझ रहे, बुद्धि और चित्त का अंतर। तो ये बड़े एक बकड़ जाल में आदमी फंस जाता। पॉडकास्ट के दूसरे सीरीज में आचार्य जी आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं योगाभ्यास संबंधित, हाँ। उपासना संबंधित। तो हमारे पास महर्षि कपिल का मूल सूत्र है, और यह जो तीसरा अध्याय है उसमें उन्होंने योगाभ्यास की विधि को भी वर्णन किया है, जहाँ से ज्ञानात मुक्ति, जो ज्ञान से मोक्ष होता है, उसे विपरीत बंधन होता है। हाँ। और कई कारणों पर वहां पर चर्चा ही की गई है कि इन चीजों से मोक्ष नहीं होता मात्र। तो आचार्य जी उसको थोड़ा सा बताएंगे कि जो कर्म है उससे मोक्ष क्यों नहीं होता? इसको तो महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में नवम समुल्लास में मुक्ति के साधन का लंबा वर्णन किया। उसमें यह तो आवश्यक है कि हमारे कर्म धर्मानुसार हो, पुण्य कर्म हो, और योगाभ्यास में उन्नति के लिए तो ये भी आशा की जाती है कि साधक है वो अपने धर्मानुसार किए गए कर्म को भी ईश्वर को समर्पित करे, न कि उससे फल की आशा रखे। तो कर्मों का बहुत अधिक महत्व है। जब तक, और चौथे अध्याय में एक सूत्र भी है, राजा हर्ष का भी नाम है, कि जो जिसके कर्म अच्छे नहीं है उसके चित्त में अशुद्धि है। चित्त में अशुद्धि होते कर्म भी अधर्मानुसार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का तो सांख्य में कहा है कि ऐसे व्यक्ति को दिया उपदेश भी बेकार जाता है। जैसे कि भूमि उपजाऊ ना हो, वहां कोई बीज डाले। तो कर्म का तो बहुत महत्व है कि वह अधर्म न करे जो उपासना मार्ग में जाना चाहते हैं, धर्मानुसार कहते हैं, ये भी अच्छी बात है। पर आगे शायद आज के भी इस वर्णन में आएगा कि वैराग्य भाव से किया गया कर्म और भी उच्चतर दृष्टि का है कि वो ईश्वर को समर्पित है। तो वो कर्म करना आवश्यक है। ये मुक्ति के साधन में
महर्षि दयानंद ने लिखा है। लेकिन उस प्रकार के कर्म से ही मुक्ति मिल जाए, यानी कर्म फल के रूप में मोक्ष की प्राप्ति, यह हमारे किसी दर्शन ग्रंथ में नहीं लिखा और न ही महर्षि दयानंद का ये मंतव्य है। क्योंकि मुक्ति के साधन का वर्णन करने के बाद अंत में वो यही कहते हैं कि हमारे सब क्लेश के जो संस्कार मिट जाते हैं तभी मुक्ति होती है। और क्लेश के संस्कार मिटने का एक ही तरीका है, जो भी आपने तीसरे अध्याय की जो बात की जाना, तो उसी के आगे एक सूत्र है, रागो अपत्ति ध्यान। ध्यान से ही राग उपलक्षण है क्लेश के पांचों तरह के संस्कारों का, तो ध्यान से ही उसका मनन होता है। और यही बात पतंजलि ने भी की है, क्लेश अनुकरणात्, उसे अध्याय का दूसरा सूत्र, क्रिया योग से क्लेश कम कैसे होते हैं, ध्यान है तद्वित है। तो ये ऋषियों की बात और दयानंद की भी बात लिखी है कि मुक्ति के लिए हमें क्लेश के संस्कार को पूरा नष्ट करना। तो आचार्य जी, इसमें जैसे सूत्र हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि मात्र कर्म करने से मोक्ष हमारा नहीं होता, क्लेशों को दग्धबीज करना पड़ता है योगाभ्यास से, तो उससे हमारा मोक्ष होता है। हम कर्म को ये भी नहीं बोलना चाहते, ये एक नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। जी जी। इसी से योगाभ्यास के उस क्षेत्र में प्रवेश मिल रहा है जी। लेकिन प्रवेश मिलने के बाद तत्वाभ्यास आदि करना जो क्लेश का आनंद है। जी। तो इसमें आचार्य जी आगे ही बड़ा विचित्र सा चीज इन्होंने लिख दिया है, संकल्पिते अपि एवं, कि आप जो मन में संकल्पित कर्म कर रहे हैं, मंत्र पाठ आदि जप कर रहे हैं, उससे भी मोक्ष नहीं होता। लेकिन आज तो बताया जाता है इसी को योगाभ्यास, कि वेद मंत्र ले लें और उसका विचार मनन चिंतन करते रहें, और फिर आपका ऐसे ही से करते करते आपका एक दिन मोक्ष हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी योगाभ्यास में उपकर्म कहलाते हैं। कर्म का तो वांछनीय है कि उच्च कोटि के कर्म हो, जिसको योग दर्शन के चौथे अध्याय के 7वें सूत्र में शुक्ल कृष्ण का, जो वैराग्य भाव से निहित हो, और वही ईश्वर को समर्पित किए जा सकते हैं। तो जैसे कर्म की भूमिका है वो तो आवश्यक है, वैसे ही योगाभ्यास में जो आगे प्रवेश करना चाहते हैं, तो मंत्र पाठ की अपनी उपयोगिता है। मंत्र पाठ से हम प्रेरणा पाते हैं, मंत्रों में जो अर्थ है उसके आशय को ग्रहण करने से हमें बहुत सी बातें गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं। और मंत्र पाठ से यदि वो पाठ मनसा वाचा कर्मणा किया जाए, कई बार आपको मंत्र याद हो जाते हैं और फिर आप बोल रहे हैं लेकिन मन आपका कहीं और जा रहा है। तो जब मंत्र कंठस्थ है तो वाणी से बोला गया मंत्र उतनी गहराई नहीं रखता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वाणी से तो आप मंत्र बोल रहे हैं लेकिन मन में कोई और विचार है। तो ये जो जप है इसके भी कई स्तर बताए गए, वैखरी मध्यमा पश्चिमी और पर। बोलचाल की भाषा में कहें तो वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो मानसिक जप भी एक ऐसे स्तर पर जाए कि मन में भी अब मंत्र नहीं, मन में जब तक मंत्र है तो आप चित्तवृत्ति निरोध को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो मंत्र की भूमिका है, लेकिन एक बार उस मंत्र का भी जप रुक जाना चाहिए, है ना। वो मानसिक स्तर पर जाए, जब होठ भी नहीं रहे लेकिन मन में, फिर वो चित्त से मन से भी हट जाए, तो ऐसा उनका आशय है। केवल मंत्र पाठ से ही मुक्ति या तत्वज्ञान मिल जाएगा, वो बात सही नहीं। पर हाँ, ये उस स्वयं की तरह लाभदायक है। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि संकल्पित कर्म करने से भी, मतलब उसको कर्म की श्रेणी में रखा जाए या फिर उसको क्या बोला जाए? असल में तो हम ये पूरी योगाभ्यास की यात्रा अंतर यात्रा अंतर्मुखी है, तो हम बाहर से अंदर जाओ। जैसे अष्टांग योग में भी आसन शरीर को एक जगह बांधने का है, फिर प्राणायाम प्राणमय कोश का है, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश। अंत में है कि विज्ञानमय कोश में भी बुद्धि को चित्त बनाना है, चित्त की भी हलचल को रोकना है। तो ये एक अंतर्मुखी यात्रा। तो इसमें हर किसी चीज का जो स्वकर्म है, अच्छे कर्म होने चाहिए, उसका अपना महत्व है, जो कि 24 घंटे किए जाते हैं।
और जब मनुष्य योगाभ्यास के लिए बैठता है तब वह कर्म तो नहीं करना, अब वो ज्ञान भी बहुत प्राप्त कर लिया, ईश्वर का विचार चिंतन भी हो गया, लेकिन जब आप उपासना में बैठने उपासना के लिए बैठ गए तब तो कर्म और ज्ञान से हमें दूरी बनानी है। कर्म और ज्ञान के बाद है उपासना की भूमिका। तो अब है धीरे धीरे सारे विचार चिंतन भी समाप्त हो और बुद्धि भी चित्त बन जाए, और चित्त पर अनायास हमारी स्मृति अहंकार से कुछ वृत्ति आती है, वही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो उसको भी हटाना या रोकना या चित्त को एकदम निरुद्ध अवस्था में लाना, यह उद्देश्य होता है। तो इसमें भी मंत्र पाठ की भूमिका है कि मंत्र का यदि उपासना पर मंत्र है, आशय है, तो वो मुझे उस तरफ की प्रेरणा देगा। जैसे पूरी संध्या की जो मंत्र है, सुनो देवी से लेकर उपस्थान मंत्र तक, फिर गायत्री मंत्र, उसको पढ़े और उसका अर्थ बोले, मन में जाने उसके अर्थ। तो एक जो भी साधक है उसको प्रेरणा तो मिल रही है कि मैं ईश्वर की गोद में पहुंचूं। तो यदि मंत्र के अर्थ को जानता है और मंत्र उस ढंग से उस अर्थ को आत्मसात करते हुए बोलता है, तो ये तो एक कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि संध्या के मंत्र के साथ गायत्री मंत्र के बाद आप उपासना करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा उसे दिखाई देगा, अंतर तो है। तो ये संकल्पित वाले सूत्र का आशय है, लेकिन केवल मंत्र पाठ करके वो उठ जाना, तो वो तो उपासना नहीं, वो तो वाणी या मंत्र भी आपने बोले हैं तो भी वो चित्तवृत्ति निरोध नहीं। जैसे ऋषि ने भी आगे लिख दिया है कि भावनो उपचयात शुद्धस्य, तो बुद्धि की जो एक शुद्ध भावना है उसका उपचय होता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, हम बोलते हैं इसका बहुत शुद्ध स्वच्छ हृदय है, कोई छल कपट नहीं है, तो अच्छे कर्म करके दूसरों की सहायता कर, तो ये सब हमारे लिए वही उपकर्म है, सहायक है, और ये आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जी। तो ये सब बातें जो ये अपने जैनात मुक्ति का जो प्रकरण बताया, जी। तो 29वें सूत्र तक, वो सूत्र है 23वां, जी। और 29वें सूत्र तक कई चीजों का उल्लेख कर रहे हैं जी। जो साधक के लिए सहायक है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं। फिर वो 30वें में बताते हैं सही क्या है कि अंत में ध्यान से क्लेश वाले संस्कार का आनंद होता है। तो ये बाद में यहाँ से ध्यान उपासना का वो उपदेश उनका आरंभ होता है। आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न मन में आ रहा है कि कोई केवल भावनाओं को ही, अच्छी भावनाओं का ही उपचय करता रहे, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर ले, और वह योगाभ्यास जो आगे की विधि, ध्यान की विधि बताया नहीं है, उसकी क्या गति हो? वो कैसा समाज में वह व्यक्ति रहेगा? नहीं, समाज में उसकी प्रशंसा होगी कि इसने ये उत्कृष्ट कोटि का है, क्योंकि कर्म इसके बहुत अच्छे कोटि के हैं। तो एक उपलब्धि है, समाज में दूसरों के लिए वो प्रेरणादायक चरित्र माना जाए। पर वही है ना कि अभी उसने उपासना में प्रवेश नहीं किया, क्लेश के संस्कार है उसके। अब ये उसकी अच्छी चीज है कि उसने अपने क्लेश को बांध कर रखा है और क्लेश को चित्त की अशुद्धि नहीं बनने दिया है। जी। जो शुद्ध भावना है, उसकी बुद्धि जो थोड़ी-सी शुद्ध हो गई है, इससे यह नहीं माना जा सकता कि उसके क्लेश भी नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, ये चित्त की अशुद्धि का नष्ट, क्षय हो जाना तो है। जी। चित्त की अशुद्धि एक अलग चीज है। चित्त की अशुद्धि से अधर्म में जाने की संभावना बढ़ जाती है, और जो क्लेश है जो अहंकार में रहते हैं, दोनों का समझना होगा। क्लेश है वो उनका, वो अहंकार में बैठे हुए, और क्लेश हर मनुष्य में है जो इस जगत में आया, किसी में कम है, किसी में अधिक। बचपन में हो सकता है अधिक है बच्चे के, लेकिन बचपन में वो प्रसुप्त होते हैं, तो उदार होने में तो बड़ा हो जाएगा बच्चा तब होते हैं। तो छोटा बच्चा भी ऐसा है जैसे कि इसके क्लेश अत्यल्प, क्योंकि जो है वो अभी प्रसुप्त अवस्था में।
ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है और उसकी बुद्धि भी शुद्ध है। तो एक छोटा बच्चा उस दृष्टि से हम सबको अच्छा लगता है कि उसकी शुद्ध हृदय है और क्लेश भी कम है। तो वो सब चीज़ों में उसका बड़ा बैलेंस रहता है। वो माँ के दूध और थोड़ी बहुत चीज़ें ही उसे चाहिए और उसको माता-पिता का स्नेह भी चाहिए। उसका जीवन बड़ा बैलेंस्ड है। जो इंद्रियों से जो सुख है वो थोड़ा-सा चाहिए। फिर जो दूसरे स्तर का इमोशनल सुख है, वो भी उसे चाहिए। वो दोनों को वैल्यू करता है। उसे माँ का सानिध्य ना मिले और सब चीज़ मिले तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो दोनों चीज़ों को वो महत्व देता है। तो हम भी बड़े होने के बाद तो हमारा जीवन उलट-पुलट हो जाता है, क्योंकि प्रसुप्त जो क्लेश थे वो अब उदार हो गए। अब दैनिक जीवन में उनकी गतिविधि हो रही और कुछ लोग यदि जो समझ नहीं पाए, उनका वही क्लेश चित्त में अशुद्धि उत्पन्न कर रहा है और वो अधर्म की ओर भी जा रहा है। तो ये जीवन के खेल हमें दिखते हैं संसार में। तो ऋषियों ने बहुत सोच समझ के कहा है कि ये उपासना का मार्ग ऐसा है, जैसे अष्टांग योग में भी पतंजलि कहते हैं, और शुद्धि क्षयात से विवेक ख्याति तक ये पूरा पूरा काम कर देता है। तो उपासना मार्ग की ये बहुत महिमा है। इसमें आपने प्रयोग किया चित्त की अशुद्धि, तो इसको आचार्य जी जैसे हमारे अहंकार में क्लेश हैं, तो वो एक प्रकार का हम मान लेते हैं कि अविद्या आदि के कारण वो बैठे हुए हैं। लेकिन चित्त जो अशुद्ध हो जा रहा है, इससे क्या समझना चाहिए? चित्त अशुद्ध का क्या अर्थ है? क्या तात्पर्य है? प्रकृति का ये प्रथम कार्य है जिसको कहते हैं महत। अब वस्तु तत्व वही है महत, लेकिन जब वो पुरुष आत्म तत्व के साथ एक विशेष ढंग से जोड़ा जाता है, तब उसे बुद्धि कहा है। तो उनका एक सूत्र है, जड़ प्रकाश अयोगा कैसे करके, ये पहले अध्याय में है। वो कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि जो ज्ञान का प्रकाश देती है, वो असल में महत ही सामर्थ्य नहीं। महत बुद्धि बन रहा है इसलिए क्योंकि उसमें चेतन चेतना का प्रकाश उसे जीवात्मा से मिल रहा है। तो जीवात्मा के प्रकाश के योग से महत बुद्धि बनकर ज्ञान का प्रकाश देगा। तो महत और बुद्धि एक ही चीज है, पर महत जीवात्मा के सानिध्य में बुद्धि बन गया। बुद्धि अध्यवसायो बुद्धि, ये सूत्र आया है दूसरे अध्याय में। बुद्धि अध्यवसाय करती है, ये दिस और दैट, गुड और बैड, हर तरह के जो द्वंद्व है उसका निश्चय कराती है। ये लाल है या हरा, जितने भी हर क्षण हमारी बुद्धि कुछ निश्चय, सामने क्या है, गिलास है, पानी है, ठंडा है, गर्म है, सभी तरह का निश्चय कराना बुद्धि का काम। डिफॉल्ट में बुद्धि अध्यवसाय करती है। और अब जीवात्मा इस बुद्धि से अलग होकर कुछ देखना चाहता है, जैसा उसे सुषुप्ति में दिखता है। सुषुप्ति में कुछ होता है, दिखता सब सही नहीं है। सुषुप्ति का एक अनुभव वह मनुष्य के पास है। तो अब जागृत अवस्था में एक शांत जगह में बैठकर तो सुषुप्ति जैसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। यही उपासना का मार्ग है। तो उस समय उसे मालूम है कि अंतःकरण में जो भी अंतरतम है मन, वहां कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। और सबसे अंतरतम में नीचे अंतःकरण ही कहा है बुद्धि को, सांख्य में एक जगह पहले अध्याय, वो बुद्धि ही है। अब बुद्धि हर क्षण में विवेक का है, यही उसका डिफॉल्ट फंक्शन है। अब मैं इसकी हलचल को रोकना चाहता हूँ, तो बुद्धि से मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो अपना व्यापार बंद करे, जो व्यवसाय का व्यापार है। इसमें थोड़ी सफलता मिल जाती है। यदि किसी को कोई वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो बुद्धि को चित्त बनाना बहुत कठिन भी नहीं। लेकिन अब चित्त बन गया, अब यहाँ समझना होगा कि बुद्धि जो अपना व्यवसाय करती है, उसमें वो अहंकार से पुराने ज्ञान की सहायता लेती है। तो पुराने ज्ञान की सहायता लेने के लिए जो वहाँ अहंकार में स्थिर संजो कर रखा गया है, कैटलॉग करके बहुत अच्छी तरह से, वहां से लाने की एक क्रिया। तो बुद्धि एक हाई पोटेंशियल पर काम कर रही है, निश्चय करने का अध्यवसाय। तो बुद्धि के ही अंतर्गत एक कुछ गतिविधि है
कि जो आवश्यक जानकारी लानी है अहंकार से, वो लाई जाती है, जो उस समय निश्चय कराने में सहायक। तो ये जो गतिविधि, जैसे एक नदी के तल पर तो लहर, थोड़ा नीचे जाएं तो एक तरह की शांत जल है, तो वैसे ही बुद्धि को भी एक गहरा सागर जैसा समझे, ये नदी जैसा। तो उसके नीचे की तरफ एक चुपके से कुछ बैकग्राउंड में ये गतिविधि होती है, उसका उन्होंने एक नाम दे दिया है चित्त। तो चित्त एक स्वतंत्र कारण नहीं है, बुद्धि का ही एक अंग है। इसको सही शब्दों में कहें तो बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव है। तो चित्त क्या कर रहा है? चित्त अहंकार से आवश्यक जानकारी लाता है ताकि बुद्धि अपना काम कर सके। तो जो हम बात कर रहे थे कि सुषुप्ति में मैं जाना चाहता हूँ, तो मैंने बुद्धि का व्यवसाय बंद किया, लेकिन फिर देखता हूँ कि चित्त पर कुछ हलचल हो गई, क्योंकि चित्त का भी ये डिफॉल्ट फंक्शन है अहंकार से कुछ लाना। उसके बिना बुद्धि अध्यवसाय कर नहीं सकती, तो चित्त बनाया ही गया ऐसा। तो मैंने आंखें बंद करके बुद्धि को चित्त बनाया, लेकिन चित्त पर अब कुछ आ रहा है, इसको चित्त वृत्ति बोलते हैं। तो इसलिए उपासना के लिए योग दर्शन में परिभाषा ही दे दी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करोगे तो सुषुप्ति जैसी वैसी अवस्था में पहुंच जाओ। तो ये एक बड़ा चुनौती जैसा हो जाता है कि मैं बुद्धि को तो मैंने चित्त का स्तर पर ले आया, व्यवसाय उसका बंद कर दिया, लेकिन अब चित्त पर कुछ चल रहा है। तो चित्त वृत्ति निरोध को ही महत्व देते हुए ये सारे साहित्य बने हैं, सांख्य योग दर्शन, कि हम सबको उसमें सफलता मिले। तो आचार्य जी, जैसे अभी आप बुद्धि की चर्चा कर रहे थे और उसमें आपने बताया कि बुद्धि का जो कार्य है वो धर्मातीत है। हाँ, तो ये जो बुद्धि है उसके विषय में थोड़ा-सा हम पूछना चाहेंगे योगाभ्यास में ध्यान में जाने से पूर्व, कि यह जो विषयों के प्रति जो तदाकारता है बुद्धि की, उसको हम जैसे सामान्य मनुष्य कैसे समझ सकते हैं? बुद्धि का एक तो हमने कहा निश्चय कहा, अध्यवसाय। इसके अब दो पहलू हैं कि मैं सड़क पर चल रहा हूं, एक मुझे गड्ढा दिखाई पड़ा, तो ये ज्ञानेंद्रिय से, सांख्य में इसको बुद्धि इंद्रिय कहा गया। आंखों से मैंने देखा, तो आंख इंद्रिय गोलक है, ये चक्षु इंद्रिय है, उसकी टेक्निकलिटी में अभी क्यों जाना बेकार। तो वो जो चक्षु वृत्ति बनी है गड्ढे, वो इंद्रिय प्रणाली से बुद्धि वृत्ति बन गई, और बुद्धि ने कहा कि ये समतल भूमि में एक कुछ असंभव हो गया है और ये गड्ढा है, इसका निश्चय हो गया जी। तो इसमें भी हमें अहंकार की भूमिका है कि समतल नहीं है, उधर गड्ढा है, ये है। और निश्चय हो गया कि ये समतल जो भूमि थी, इसमें अब समतल का वो जो भाव था वो नष्ट हो गया है छोटे से। अब है, ये तो ज्ञान का क्षेत्र हुआ। तो बुद्धि जो अध्यवसाय कहती है, इसमें ज्ञान के बारे में भी निश्चय कराती है और कर्म का भी निश्चय। तो अब बुद्धि का एक आदेश है, बुद्धि ने देखा, और बुद्धि को अपने पुराने अनुभवों से वो सब भी संचित है कि यदि मैं यहाँ पाऊँ वहां गिर गया तो मैं धड़ाम से गिर जाऊंगा, चोट लगेगी, उससे मुझे हानि होगी। जी। ये सब ऐसे अनुभव उसके पास है, या अपने या दूसरों को देखते हुए। दूसरों को देख कर भी हम बहुत सीखते हैं। तो बुद्धि का यह व्यवसाय आगे जा रहा है, बता रहा है कि अब अपने पाँव रोक दियो, अब अगला कदम नहीं उठाना है। तो ये हो गया, उसका जो आदेश है वो अहंकार को गया। अहंकार ने मनस और कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय से ये देखा था गड्ढे, लेकिन वो इनकमिंग नॉलेज था, ज्ञान था। अब वो व्यवसाय में उसने निर्णय लिया। पहले तो निर्णय नंबर 1 है कि ये गड्ढा है, यहाँ भूमि समतल नहीं है। अब दूसरा उसने निर्णय लिया कि अब मुझे चलने की जो क्रिया हो रही है, इसको बंद कर, रुक जाना। तो अब जो पैर चल रहे थे, कैसे भी चल रहे थे, इसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस एक्शन, जो अहंकार चला रहा था, आंखों से तो देख रहे। तो अब अहंकार को आदेश दिया जाता है, मनस को आदेश जाता है
कि जो पाबंदी है कर्म चलने की, इसको रोक, तो वहां जाके कदम रुक जाते हैं। तो आपने जो तत्कायम धर्मादि वाली बात कही थी, ये बुद्धि के व्यवसाय में ज्ञान और कर्म दोनों, तो इसका एक गहरा अर्थ है। ये तो गड्ढे से रोकने की बात हुई तो सामान्य है, ये वैसी कोई विशेष बात नहीं है। अब है किसी का बटुआ दिख गया सड़क पर, अब यहाँ तो संभावना है ना कि आप बटुआ अपनी जेब में डाल दीजिए, बहुत आसान पैसा मिल गया। यह है कि जिसका जिसका बटुआ गया है उसके स्वामी तक पहुंचाए। तो स्वामी तक पहुंचाना को हम बोलते हैं धर्म का। उसमें आप उसको दुख कम करें और उसके धन को अपनी जेब में डाल लेना, ये अधर्म है, क्योंकि इससे उसको दुख होगा। जब आप किसी को दुख देते हैं तो इसीलिए अहिंसा को बोला है परम, कि हिंसा न करना ही सबसे अच्छा, किसी को दुख न देना। तो चलिए बात हुई तत्कायम धर्मादि। तो ऋषि कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने जो आपको बुद्धि दी है और जो बच्चे की है बुद्धि, वो शुद्ध है इतनी कि वो अनायास धर्म का ही आचरण करती है। एक बच्चा कोई अधर्म नहीं करे, है ना। तो यहाँ धर्म का अर्थ वही हो गया कि कर्म में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम बटुआ लेकर जेब में भी डाल सकते थे, किसी को आधा इधर कर दिया, कई संभावना। तो सही धर्म क्या है कि उसके स्वामी को खोज के उसके पास पहुंचा देना या उससे संपर्क कर लेना कि तुम आके ले लो ये बटुआ। तो बुद्धि, ये कहना चाहें कि बुद्धि बाई डिफॉल्ट ईश्वर की व्यवस्था के, डिफॉल्ट का मतलब है अनायास कुछ होना, जिसमें हम अभी विशेष कुछ अपने तरफ से कुछ कर नहीं है, वो ईश्वर की व्यवस्था ही है ऐसी। तो ईश्वर की व्यवस्था क्या है कि उसने जो मुझे बुद्धि दी है वो धर्म की दिशा में ही चलती है। कर्म ज्ञान में वो धर्म और अधर्म का विवेक दिखा है। मैंने जब बटुआ देखा तो मैं भी जानता हूँ इसको जेब में रखना भी एक विकल्प है, दोनों विकल्प हैं। बुद्धि मुझे ज्ञान के क्षेत्र में दोनों रास्ते बता और इसको पहुंचा भी सकता हूँ। और अब कर्म के अनुसार क्या मैंने आचरण किया तो बता है, एक कदम आगे जाके बता है कि बुद्धि को ऐसा ही डिजाइन किया गया है कि वो धर्मानुसार कर्म का आदेश दे। जैसा बच्चों में हम देखते हैं, बच्चे अधर्म नहीं करते, तो कोई कह सकता है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अधर्म भी करते हैं। अब ये अधर्म क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि अब बुद्धि में विकार आ गया। वो विकार है, उसको बुद्धि की अशुद्धि नहीं बोलते हैं, चित्त की अशुद्धि। क्योंकि बुद्धि का जो असली लेटेंट स्टेट है वो है चित्त, है ना। कई कई प्रसंग में ऋषिगण बुद्धि नहीं बोलते, चित्त बोलते। चित्त प्रसाद है, चित्त की प्रसन्नता, क्योंकि वो प्रसन्नता आपको बाहर से नहीं मिल रही है, वो अंदर से आ रही है। तो वो चित्त की प्रसन्नता बोली जाती है, बुद्धि की प्रसन्नता नहीं बोलते। बुद्धि तो विवेक करती है। बुद्धि कोई सोचे कि हाँ मुझे प्रसन्न हो के आई हैव टू स्माइल, वो कोई चित्त की प्रसन्नता नहीं। चित्त की प्रसन्नता अंदर से मुखी। तो ऋषियों के शब्द ध्यान से देखने पड़ते हैं। तो उन्होंने चित्त की अशुद्धि बोला। तो बात शुरू हुई थी महत, सबसे छोटा पार्टिकल है, प्रकृति से बना है, वही बुद्धि का काम कर रहा है। उसमें क्लेश के प्रभाव में वो अधर्म ज्यादा करने लगता है, तो क्लेश तो बढ़ी है उसके, और चित्त में कुछ विकार आ रहा जिसे चित्त की अशुद्धि बोलते हैं। और अब ये प्रश्न उठता है, महत सबसे छोटा पार्टिकल है, उसमें कुछ धारण करने की क्षमता नहीं। धारण करने की क्षमता अहंकार में है, जो थोड़ा उससे स्थूल है। तभी हम वो कहते हैं स्मृति और सारी संस्कार अहंकार के द्वारा धारण किए जाते हैं। तो अब ये बड़ा कठिन प्रश्न है कि चित्त में अशुद्धि क्या होती है, यानी क्या उसके ऊपर धूल लग गई है? तो धूल को तो धारण किया है, इसका मतलब अशुद्धि क्या है ये? तो ये है बड़ा कठिन प्रश्न। और जितना मैं समझ पाया हूँ उसके आधार पर मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे पास इसका कोई वैसा प्रमाण भी नहीं है कि मैं कह सकूँ इस सूत्र में ऐसा कहा गया। और मेरी अपनी कल्पना है कि चित्त में अशुद्धि का आशय है कि चित्त के जैसे एक कांच का गिलास हो जो एकदम शुद्ध है, पारदर्शी, और जहां से वो कांच बना है, जिस
कार्यशाला में जहाँ भी सुना, वहीं वो लोग उसको रंगीन कांच बनाते हैं वैसा ही। अच्छा। तो पारदर्शी कांच और रंगीन कांच में कुछ तो अंतर है, और मैं कहूँगा समझाने के लिए ये दृष्टांत है, क्योंकि देखिए महत्व सबसे छोटा पार्टिकल है, तो उसके लिए कोई उपमा है नहीं हमारे पास संसार में, है ना। तो समझाने के लिए ये है कि जैसे रंगीन कांच में पारदर्शी कांच की अपेक्षा कुछ 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 तो है अलग, उसे आप अशुद्धि मान लो, तो अशुद्धि का ये लक्षण। ये तो लंबा हो गया, जी, और एक तथाकार वाली बात भी थी, वो जी, अभी कहना उचित है या बाद में? उसको हम बाद में कभी, अभी ध्यान विषय पर हाँ, हम कुछ चर्चा हाँ, करना वो तो बुद्धि की गतिविधि में आता है। जी। तो ये आचार्य जी, जैसे अभी हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि ये जो ध्यान है, उसमें इन्होंने जो तीसरा अध्याय जिन सूत्रों की हम चर्चा कुछ कर रहे थे अभी, उसके बाद ही उन्होंने लिखा रागो उपतिर्थ, राग की उपपत्ति हो जाना ध्यान है। एक स्थान पर वो लिख रहे हैं कि ध्यानम निर्विषम मना। हम्म, पतंजलि जी ध्यान की परिभाषा लिख रहे हैं तत् प्रत्येकतानता ध्यानम। हम्म, अभ्यास की परिभाषा बताई जा रही है कि चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति। हम्म, तो ये सब ध्यान की परिभाषा लग रही है, लेकिन इतनी सारी परिभाषाएं देकर कोई मतलब कंफ्यूज हो सकता है कि आखिर ध्यान है क्या। जैसे जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ध्यानम निर्विषम मना, मन विषयों से रहित हो जाए और उस पर प्रत्यय भी रहे, तो ये थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, और इस कारण कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि ध्यानम निर्विषम मना में ये जो ध्यान है वो समाधि। ये अच्छा प्रश्न है। तो ये ध्यानम निर्विषम मना में एक बहुत गूढ़ बात तो आ गई कि यह जो हमारा बोलचाल वाला ध्यान, और अभी जो हम उपासना के संदर्भ में जो ध्यान शब्द बोल रहे हैं, जो अष्टांग योग में धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग में है, ये अष्टांग योग का या सांख्य का जो ध्यान है, वो बोलचाल वाले ध्यान से भिन्न है। बोलचाल वाले ध्यान में कृपया ध्यान दीजिए या ध्यान से पुस्तक पढ़िए, उसमें बुद्धि अध्यवसाय कर रही है। जी, और हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, तो बुद्धि का जब अध्यवसाय है, उसको हम सांसारिक या व्युत्थान की दशा बोलते हैं, जी, जब चित्त क्षिप्त विक्षिप्त मूड इन तीन अवस्थाओं में रहता है। जी, तो योग दर्शन में बताया गया है कि योगाभ्यास का अर्थ है चित्त की इन तीन अवस्थाओं से अतिरिक्त दो अन्य अवस्थाओं को प्राप्त करना। हुँ, और उसकी एक सीढ़ी है, पहले एकाग्र अवस्था, फिर निरुद्ध अवस्था। जी, तो हम इतना समझ लें, देखिए ये चित्त की है, यानी अब यहाँ पर बुद्धि का कोई रोल व्यवसाय नहीं होगा, वो व्युत्थान में है। अब आप योगाभ्यास में रुचि लेने लगे हैं, तो चित्त की एकाग्र अवस्था को पा सकते हैं। और चित्त की एकाग्र अवस्था से अर्थ है कि बुद्धि चित्त बन गई। जी, तो ये जो ध्यानम निर्विषयम मना कहा, क्योंकि ये अकेला ध्यान नहीं है, इसके बाद एक और सूत्र है। उभयथा समते। हाँ, अच्छा, मैं भी आपको बता सकता हूँ सूत्र, है ना। तो दो सूत्र एक साथ पढ़े जाने चाहिए। तो उसका अर्थ क्या बनेगा? ध्यान में प्रवेश करने के लिए पहले मन को निर्विषय निर्विषय बनना है। यहाँ सांख्य में मन से आशय है बुद्धि अहंकार मनस वाला मन। मनस जो ये तीसरी समग्र मन नहीं है, तीसरी इकाई। वो एकादश इंद्रियों में एक, हुँ, पर वो अंतःकरण में तीन में गिना जाता है। इंद्रियां बाह्य जगत से जुड़ जाती हैं और ये अंदर ही रहता है। हुँ, तो उस दृष्टि से बुद्धि अहंकार मनस, ये तीन का एक समुदाय बनता है। तो सांख्य में एक सूत्र भी है नाम का, एक तीन को एक समूह बनाया गया, और तीन और वो पांच और पांच 13 को कुल 13 करण भी बताए गए। सब बातें सांख्य में स्पष्ट है। जी, तो वो ये छठे अध्याय में जो आपने ध्यानम निर्विषयम मना जी, कहा, छठे अध्याय में कपिल ने बड़ी विचित्र काम किया है, क्योंकि सांख्य बहुत जटिल है, और किसी दर्शन ग्रंथ में ईश्वर ने, जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने सांख्य के 5 अध्यायों का सारांश प्रस्तुत कर दिया। हुँ, तो सांख्य के छठे अध्याय में
जो बातें पहले कही जा चुकी हैं उनका सायांश है। जी। सिवाय मैं कहूँगा अंतिम 3 सूत्र, उसमें स्वस्वामी भाव का एक कॉन्सेप्ट है, जी। तो उसका भी मूल कहीं देखा खोजा जा सकता है। अन्यथा मोटे तौर पर यह मान लेना चाहिए कि छठे अध्याय में बातें दोहराने के लिए कही गई हैं, क्योंकि सांख्य बहुत जटिल है, जिसको पूरा नहीं समझ में आ रहा या नहीं समझ सकता उतना, तो छठे अध्याय को ध्यान से पढ़ के समझ। और जिस लेखक ने 5 अध्याय लिखे हैं और छठे अध्याय में सायांश है, वहाँ विरोधाभास तो हो नहीं सकता। इस बात को बहुत पकड़ के रखना है। तो राघवोपति ध्यानम में भी ध्यान है और ध्यानम निर्विषयम मन में भी ध्यान है। तो हमें समझना होगा कि तीसरे अध्याय का जो ध्यान है, उस ध्यान को उन्होंने बड़ा वैसे कह दिया कि ऐसे ही आंख बंद करके बैठे हो तो ध्यान नहीं है। क्या है? यदि वास्तव में हम जैसे साधारण व्यक्ति पहचान भी नहीं सकते कि वास्तव में ऐसा उस क्षण में हो रहा है, और उन्होंने परिभाषा एकदम बेंचमार्क बहुत कठिन दे दिया कि आपके क्लेश के जो संस्कार का हनन यदि हो रहा, तब ध्यान है, अन्यथा इसे वो ध्यान मानते ही नहीं। और हम जैसे अभ्यासी को ध्यान की अवस्था में मैं पहुंच भी जाऊं, तो मुझे रियल टाइम में कैसे पता चलेगा कि मैं राग के संस्कार का, क्लेश के संस्कार का हनन हुआ? हो सकता है 4, 6, 8 दिनों के अभ्यास, कुछ सप्ताह के अभ्यास के बाद मुझे लगे, हाँ, मेरे कुछ क्लेश के संस्कार कम हो गए। हो सकता है लगे। कोई रियल टाइम में मुझे, मैं तो नहीं उस अवस्था में, मुझे नहीं पता चलता। तो इसी की परिभाषा में देखनी हो कि राग का हनन हो रहा है तभी आप ध्यान में, है ना? तो यह एक एकाग्र अवस्था है जिसकी संगति लगती है प्रत्यय एकतांता से। जी। तो सभी सूत्रों में, ऋषियों में कहीं विरोधाभास होता नहीं है। ये हमें मान कर रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम धराशायी हो जाए, आगे बढ़ नहीं पाएंगे या गलत दिशा में चले जाएंगे। तो मैं पुनः वापस आया हूँ ध्यानम निर्विषयम मनः पर, जो छठे अध्याय का सूत्र है, 25वां सूत्र। ये हो गया कि ध्यान में प्रवेश, इसको आप पूरा इसी को ध्यान बना लें तो आपसे बहुत बड़ी गलती है। इस सूत्र का अर्थ बन रहा है कि मुझे ध्यान में सफलता पाने के लिए सर्वप्रथम मन को निर्विषय करना है। मनस या मनस, मनस 5 बुद्धि इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, वहां से निरंतर कुछ आ रहा है। तो जैसे 5 इंद्रियों के दरवाजे मुझे बंद करने हैं, तो ये सूत्र असल में जो अष्टांग योग में प्रत्याहार कहलाता है वो है। ये ध्यान में प्रवेश करने के लिए अब आप अंतः योग में प्रवेश कर सकते हैं। प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि, है ना? तो ये सूत्र का आशय ये है कि आप बाह्य जगत से जो कुछ आता है इंद्रियों के माध्यम, और सामान्यतः वो इंद्रिय वृत्ति बुद्धि वृत्ति बन जाती है। हम आंखों से देखते हैं, बुद्धि में देखें, बुद्धि पटल पे आ रहा, तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले ये 5 दरवाजे बंद करने होंगे, तब आप ध्यान में बैठिए, है ना? फिर असली कोई बात करते हैं जहाँ अधिक चुनौती है। ये तो बहुत सामान्य है, थोड़ा कठिन है, पर एक सामान्य साधक भी इस सूत्र को तो सार्थक कर सकता है। अब आता है उभयथापि अविशेष चेत न एवं उपयाग निरोधाद विशेष, है ना? अब बोल रहे हैं कि जब आपने ये बंद कर दिया, तो अब जो बुद्धि पटल है वो चित्त बन गया, उसको भी आप चित्त बनाइए। अब चित्त पर वृत्तियां आ रही हैं, उन वृत्तियों का निरोध करना विशेष है। तो ध्यान की पराकाष्ठा क्या? चित्त वृत्ति निरोध। और इसको बोल रहे हैं कि ये, यदि तुम ऐसा मानो कि ये ऑटोमेटिक जैसा है, तो ऐसा नहीं, ये विशेष सामर्थ्य, विशेष पुरुषार्थ चाहता है। तो यहाँ जाकर ध्यान की पूर्णता प्राप्त होती। केवल वो सूत्र पढ़ के कोई बोले ये ध्यान है, वो ठीक नहीं होगा, तब उसको दूसरे सूत्रों से विसंगति दिखाई देगी, असंगति दिखाई। तो इसका पूरा आकलन ऐसे ही है, और ये बात मेल खा रही है तीसरे अध्याय के राघवोपति ध्यानम से, क्योंकि वहां अगला क्या है सूत्र कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से इसकी सिद्धि होगी, है ना? तीसरे अध्याय में जो हमने राघवोपति ध्यानम बोला,
तो वो 30वां सूत्र है, 31 बोल रहे हैं, वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि, वृत्तियों के निरोध से सिद्धि होगी। जी अब छठा अध्याय सारांश वाला है, तो हमें समझना होगा ना कि इन सूत्रों का आशय वहां वो इंडिपेंडेंट है। छठा अध्याय बड़ा विचित्र है, इंडिपेंडेंट है, यानी किसी ने सांख्य के ये सब नहीं पढ़े तो छठे अध्याय से भी वो काफी कुछ सांख्य सीख जाएगा। और जो हम सांख्य का समग्र अध्ययन करना चाहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे और इनमें संगति लगाएंगे। संगति लगाने से हम हो जाएगा कि ध्यानम निर्विषय मन का अर्थ इसी सूत्र से ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ध्यान यहाँ बताया गया है ना। जी समझ गए आप? जी और इसके फिर प्रत्येक एकांता से अच्छी संगति बन जाती है। एक चित्तवृत्ति आपने चुन ली, उसको धारण कर लिया, वो धारणा है। उस चुनी हुई चित्तवृत्ति को उन्होंने प्रत्यय कहा। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पयश्च, तो चित्त के ऊपर जो चिपकाया जा रहा है वो प्रत्यय है। जी अब है कि ये भी बदल गया, फिर चित्त पर दूसरा प्रत्यय आ गया, वो नहीं चलेगा। तो आप एक प्रत्यय को एक तांता ले आइए, व्यास भाष्य में आ गया सदृश प्रवाह, जैसे कि बदल है लेकिन वह का वही, जैसे नदी बह रही है लेकिन एक तरह से जल का जो अणु यहाँ है, बाद में कहीं और चला गया, दूसरा अणु आ गया, तो नदी तो वही है। तो इसी बात को दयानंद ने लिखा, नदी जैसे समुद्र में मिल जाती है सहज भाव। तो ऋषियों की बातों में विरोध होता नहीं है, जहाँ लगे कि विरोध जैसा है वहां सोच समझने में हमें अपनी सुधार लाना पड़ता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में जो ध्यान की परिभाषा लिखी, तो उसमें काफी पढ़कर शंका हो जाती है लोगों को, क्योंकि वहां पे ऋषि दयानंद ने ध्यान में लिख दिया है कि अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ समुद्र के बीच में जैसे नदी प्रवेश करती है, वैसे ईश्वर में प्रवेश करना। तो ये जो चिंतन है, इसको लेकर भ्रांति हो जाती है। इसमें आचार्य इसका समाधान कैसे करें? ये भी उपकर में देख ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोधी अंत में तो वही चाहिए, मग्न हो। इसमें तो कोई भी इसके साथ विवाद नहीं कर सकता कि योग क्या उद्देश्य है, चित्तवृत्ति निरोध। जी अब बुद्धि को चित्त बनाना पड़ेगा, ये श्रृंखला है। चित्त पर एक वृत्ति लाइए, उसको बहुत सारे सुझाव है। तो एक ये अभी हम सांग तीसरे अध्याय में 33वां सूत्र धारणा का है, उधर भी है। और योग दर्शन में तो मैत्री करुणा चित्त प्रसादनम के बाद 3-4 स्टेप में बताया गया, प्रच्छदन प्राण धारणा विधारणा, फिर मनसा स्थिति विषयवती हुआ, ऐसे करके वितराग विषय स्वप्न निद्रा, फिर यथा विमत ध्यान। तो धारणा के लिए काफी विकल्प दिए गए, और हम जनसामान्य को ज्यादा विकल्प देकर कंफ्यूज नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, जहाँ तक मेरी शैली, मैं सांख्य 3:33 और योग 1:34, इसमें जो है धारणा को प्राप्त करने की वो एक प्रकार की चित्तवृत्ति, मैं उस पर बल देता हूँ। दोनों सांख्य में भी है, योग में। और योग में ईश्वर परिणाम के प्रसंग में एक और भी है, जो महर्षि दयानंद ने भी, आपने जो उल्लेख किया उपासना विषय का जो अध्याय है वहां उन्होंने भी कहा ओंकार का जप करो, तो जो तस्वाची का प्रणव तद जप भाव। तो हम अभी 2 ही तरह के उपाय बताते हैं चित्तवृत्ति निरोध के, एक तो ये धारणा वाला जो, और दूसरा ओंकार जप। ज्यादा बताने से लोग और भी ये भी है ये भी। तो इस तरह से धारणा में प्रवेश कठिन नहीं है, एक उपयुक्त चित्तवृत्ति आपको चाहिए और उसको लेकर थामे रखना है। थामे रख लिए आपने तो एकाग्रवस्था आ गई, और फिर इसके बाद उसने आपको ले लिया अपने पास, तो यहाँ तक तो आप पहुंच गए। इसके बाद उसके हाथ में है, वो आपको धारण कर लेता है तो समाधि है, और फिर चित्त की निरुद्ध अवस्था भी है। तो इसमें आचार्य जी जैसे अभी हमने बात की कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से ध्यान होता है, और इसमें सांख्य सूत्र में भी लिखा राघोपतिड़ ध्यानम के नीचे की वृत्ति निरोधात् तत्सिद्धि। शंका हो जाती है कि यहाँ पे सर्व वृत्ति निरोध क्यों नहीं लिखा? विचार शब्द तो बुद्धि से जुड़ा है जी, पर ये भी बात आपकी सही है कि महर्षि दयानंद ने उस प्रसंग में विचार शब्द रखा है, और वो निषेध परक है। और जहाँ निषेध परक नहीं है वहां उपकरण के रूप में,
ये तो विचार, इससे आप भटक जाएंगे तो आप अपनी गलत दिशा में चले। अब वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और का विचार नहीं करना। यहाँ वो निषेध कर रहे हैं कि उन क्षणों में जब आप अंतरंग योग में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं आप बने रहना चाहते हैं, तो अब कोई और संसार में जो भी जितनी भी चीजें हैं, बातें हैं, जो भी है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपको बस ये है कि मुझे उसके पास जाना। अब उसके पास जाने में यदि वो कह दें कि परमेश्वर का ही विचार रखो, तो ये भी गलत नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का विचार चिंतन एक उपकरण की तरह करते हुए इसमें सफलता प्राप्त करो। अब उन क्षणों में धारणा के बाद या धारणा से अब कोई ईश्वर के गुणों का चिंतन करने लग जाए, तो ये तो बुद्धिपूर्वक हो गया ना। ये बात चित्तवृत्ति निरोध से सहमत नहीं होती, लागू नहीं होती। देखिए, एक समय ऐसा आता है, असल में ये अनुभवजन्य चीजें हैं। अब ईश्वर का आनंद क्या है, ध्यान क्या है, निरुद्ध अवस्था क्या है, इसमें धीरे धीरे चित्त की भूमिका समाप्त होने वाली है। क्योंकि अभी आपने भी कहा सर्ववृत्ति वाली बात नहीं लिखी गई है, तो संप्रज्ञात समाधि आएगी। संप्रज्ञात समाधि में ईश्वर कुछ देगा, मैं प्रज्ञा का आलोक, लेकिन उसका भी चित्त माध्यम बनेगा। और पहले आपने चित्त की निरुद्ध अवस्था प्राप्त की, तभी तो ईश्वर ने आपको पुरस्कार दिया किसी चीज का। और ये भी 4 स्टेजेस हैं, ये भी समाप्त होगी, तब आपको असंप्रज्ञात मिलेगी। उसमें तो चित्त माध्यम भी नहीं रहेगा, पर आप उसमें अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव होगा। अब इन सब बातों को शब्द में बताना बहुत कोई आसान नहीं है ना। उन्होंने भी कहा परमेश्वर के आनंद स्वरूप भाव में मग्न। पर अब यदि वो कहें कि वहां तक जाने के लिए परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और का विचार ना आए, इसमें आप क्या अर्थ लगाएंगे? इसमें यदि आप अर्थ लगाए कि मुझे परमेश्वर का विचार करने से ही यह अवस्था प्राप्त हुई, तो आप तो भटक गए। क्योंकि आप विचार करने, बुद्धिपूर्वक विचार करना, तो आप तो बुद्धिवृत्ति निरोध में भी फंस गए। आप चित्तवृत्ति निरोध तो बहुत दूर की चीज हो गई आपकी। तो आपको समझना होगा कि महर्षि दयानंद अपने ढंग से, इसके अलावा आप किन शब्दों में ये बात बता सकते थे, आप बताइए। वो ऋषि है, उसने सबसे अच्छे शब्द आसान जनसाधारण को समझाने के लिए लिखे हैं। पर आप खुद ही टस से मस हो जाओगे तो फिर वो क्या हो? हमारी जीवन शैली ही ईश्वर के चिंतन में जा रही है, और फिर मैं योगाभ्यास आंख बंद करके बैठूं आसन लगा के और उसमें भी वही क्रिया करूं, तो दोनों में भेद क्या होगा? ये तो ईश्वर प्रधान में आ ही गए ना। अभी जो कर्म की बात कर रहे थे कि मैं उससे भक्ति भाव, मैं उसके प्रति इतना समर्पित हूँ कि मैं उसका सेवक बन के जिया हूँ इस संसार में। तो ये आप अपने आप को आपने भक्ति भाव से वहां तक तो तैयार कर ही लिया है ना। अब आप उपासना में बैठ कर भी उसी चीजों में लग जाओ, हाँ, ये तो ये तो ठीक है ना। जी। तो ये मैं सबको समझाता तो हूँ मैं, लेकिन इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को हम यही बोलते हैं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत सही प्रश्न है, ये उचित। इन प्रश्नों को एक कागज पर लिख के, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे जो आपका आपका अनुशीलन है, जो भी है, उसको थोड़ी देर रोको। क्योंकि कोई भी विद्या, सुश्रुत है, सुश्रुत आयुर्वेद का ग्रंथ है। सुश्रुत कहता है कि उन्होंने दृष्टांत दिया पक्षी का। पक्षी के 2 पंख हैं तभी वो उड़ पाता है। आयुर्वेद की विद्या भी ऐसी है, सभी विद्या ऐसी है, विशेषकर उपासना की तो विद्या वैसी ही है। तो आपके ये जो प्रश्न है, ये सैद्धांतिक पक्ष की बातें हैं, इनको आप एक कागज पर लिख रहे। थोड़े तो प्रश्नों के हल आपको मिल गए, उत्तर मिल गए, तो सैद्धांतिक पक्ष में आपने 20% 30% तो आप आगे बढ़ गए। अब इसके विधि भाग क्रियात्मक पक्ष पे भी आप उन्नति कीजिए, 10-20 उसके बराबर तो होइए ना। वहां भी आप 20% तक पहुंच जाओगे, तब आप अगले प्रश्नों की एक श्रृंखला उठा लेना। आपने वो तो कुछ किया नहीं, आप तो यही है, जब कोई किसी से बोले मुझे तैरना सीखना, तैराकी सीख, थोड़ा तो चलो समझाएगा, बॉयंसी फोर्स है, इसको ऐसे पीछे करना है तो ये एक्शन होगा, आप आगे बढ़ो। पर आप बोलो जब तक मैं सीख नहीं लेता मैं पानी में नहीं जाऊं,
तो कहेगा ऐसे आदमी को कोई कैसे सिखाए, क्योंकि जब तक आप पानी में नहीं जाते वो सिखा भी नहीं सकता बेचारा, है ना। तो ये थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ चलने चाहिए। तो बहुत से लोग हमसे बड़े मजेदार जो जो बड़े गूढ़ पेश पूछते हैं, सर क्या क्या पूछते हैं, योग दर्शन थोड़ा पढ़ लिया है तो योग शांत पढ़ लिया बहुत। उनसे हम पूछे आपका दैनिक जीवन में अभ्यास क्या है, तो वो तो वही है। अब हमारे बड़े बड़े विद्वान आर्य समाज में भी हैं, वो उपासना की बहुत अच्छा व्याख्यान दे दे, और दैनिक जीवन में उपासना है। और जो कह भी रहे हैं तो वो भी कंफ्यूज्ड है, वो ईश्वर आंख बंद के ईश्वर का विचार चिंतन कोई ध्यान समझ है। अब उन्हें हम ये बातें चाहते हुए भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उन्हें असली ध्यान उन्हें किया ही नहीं हम, और बोल रहे हैं कि हम आपकी बात कैसे माने जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। ये विचार शब्द आया वहां, आप उसका समाधान कीजिए तब हम आपकी बात माने। अब हम इसका समाधान कैसे करें, आप थोड़ा तो ध्यान में आगे बढ़िए। वो ध्यान में आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि वो बात ही नहीं समझ रहे हैं, बुद्धि और चित्त का अंतर। तो ये बड़े एक मकर जाल में आदमी फंस जाता है, और इसको चाहते हुए भी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हटवत हो जाते हैं। तो लोगों को सोचना होगा कि मैं उपासना योग, इतनी सुंदर बातें हैं, इतनी सुंदर शिक्षा, वो मेरे जीवन में तो आ नहीं रही है, और मैं इसी के सूत्रों के शब्द जाल में लगा हुआ सबकी मैं आलोचना कर रहा हूँ, सबकी समीक्षा करके बड़े बड़े भाषण दे रहा हूँ। तो बात बनती नहीं है ना जब तक वो चीज आपके जीवन में न आई। थोड़ा आप वो लाइए, फिर इसमें आगे बढ़िए, फिर इसमें आगे बढ़िए, फिर इसमें, दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए। आप बोले कि मैं 100% योग दर्शन समझ जाऊंगा तभी मैं योग अभ्यास करूंगा, तो कभी होना ही नहीं है। तो ये बहुत व्यावहारिक पक्ष है। तो अच्छा है कि जो देखिए, जो वास्तव में जाना चाहता है ना, ये सबके भाग्य की चीज है भी। मैं तो बहुतों को ऐसे भी कहता हूं, जो ज्यादा प्रश्न करते हैं आप इतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे। उपासना बहुत पवित्र चीज है, सबके भाग्य में नहीं है, सबके ऊपर हमें अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। मैंने तो यही सीखा कि मेरा समय भी बहुत मूल्यवान है। मैं उन्हीं व्यक्तियों को थोड़ी सी बात बोलता हूँ जो मुझे लगते हैं कि ये उपासना मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, और थोड़ा मैं चेहरा देखकर पहचान भी लेता हूँ ईश्वर की दया से, इतनी मुझे समझ है। बाकी जो है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप उपासना में कभी नहीं प्रवेश कर सकते, कोई भी चीज किसी मनुष्य के लिए असंभव नहीं। और मैं थोड़ा उसे संकेत दे देता, जो ही आपकी बहुत हो, आप थोड़ा क्रियात्मक पक्ष, असली ध्यान दो। अभी ध्यान के नाम पर भी मैंने भी चैट जीपीटी से पूछा व्हाट इज मेडिटेशन, आपको जानकर हैरानी होगी, चैट जीपीटी जो मुझसे उत्तर दे उसका ध्यान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो अंतरंग योग में गया ही नहीं। तो सारी दुनिया में जो ध्यान, माइंडफुलनेस ध्यान चल, आप विश्वास कीजिए कोई भी धारणा ध्यान समाधि के अंतरंग योग में प्रवेश करने की शिक्षा दे ही नहीं है। कहीं योग दर्शन की कोई पुस्तक नहीं है, सांख्य दर्शन की कोई पुस्तक नहीं है। बड़े बड़े मेडिटेशन गुरु बैठे हैं, इनके जो इंस्ट्रक्शन है ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, किसी मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, किसी के भी इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से देखें, अंतरंग योग में प्रवेश आप कर ही नहीं सकते। कोई बोला आंख बंद करके ईश्वर का विचार, कोई बोला भजन गाओ आंख बंद। तो सबकी अपनी अपनी कल्पना है, ये ध्यान उपासना के नाम ज्यादा दिमाग लगाता भी नहीं दूसरे क्या बोल रहा है। मैं अपने काम बहुत करना है, मेरे पास बहुत लंबी सूची है, काम करना है मुझे, कोई मैं अपना समय इधर उधर क्यों गवाऊं। तो जो हमें पता चल जाता है ये कैसा है। अभी हम दिल्ली में थे, छोटी सी घटना, दिल्ली आए वहां सब मेरे एक मेरे अच्छे मित्र हैं विद्यासागर शिकागो में। वो तीसरे दिन चौथे दिन मेरे सामने दो बच्चों को लिया, सच में मैं कहूँ उन्हें देख के ही मुझे लगा ये बच्चे उपासना योग के मार्ग में चल सकते। तो जो उपदेश मुझे देना था दे दिया, चेहरा देख के हम पहचान लेते, ऐसी बात नहीं है। उपासना एक बहुत अलग चीज है, सबके बस का नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इस पर रुचि है, और भारत की आज की जो दशा है बहुत कम लोग। तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे पात्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे सुपात्र लोग आएंगे, हम तो उपदेश देंगे, हम तो अपने पुस्तकें भी लिख दी हैं, सब पढ़ सकते हैं, है ना, तो इसका लाभ उठाएंगे। और हाँ, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, एक बहुत अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति होने वाली। अब जो इसमें हटेगा इस रास्ते से वो मूक दर्शक है,
यदि आप इस क्रांति का भाग हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपने दैनिक जीवन में उपासना को अपनाएं। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं चाहिए। तो अभी हमने एक व्याख्यान दिया, बच्चा जैसे माँ की गोद में सहज चला जाता है। उपासना सच में इतनी आसान है, ऋषियों की बताई हुई है, पर आप इसी प्रश्नों के जाल में फंसे हो, आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते। आपको वहां लिखा है पतंजलि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। पतंजलि की बात पर श्रद्धा लानी होगी, नहीं तो आप ऐसे ही बैठ जाओ, जब तक मैं पूरा योग दर्शन समझ नहीं जाता मैं करूंगा नहीं, तो आप कैसे आगे? ये बहुत प्रैक्टिकल पहलू है, हमें इन सब पर ध्यान रखना होगा। अब हमारा समापन की ओर जा रहा है, समय अधिक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आखिरी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। हाँ, वस्त्रों को देखकर, जैसे व्हाइट शर्ट पहन लेना या भगवा वस्त्र पहन लेना, इससे अध्यात्म का स्तर देखा जाता है। तो इसमें आप तो आचार्य जी, हम लोग जैसा आप ड्रेस पहनते हैं, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? नहीं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की बहुत सी बातें हैं, उसका मुखमंडल, उसके परिधान, सब बातें हैं, इनका महत्व है। और सात्विकता का अपना वो है, तो सीधे साधे अच्छे वैसे सादे वस्त्र है, उनका भी अपना महत्व है, सब बातें हैं। और ये भी है कि जलवायु की दृष्टि से किसी को क्या चीज पसंद है या क्या चीज उसके लिए हर व्यक्ति का अपना अपना है, कि कोई एक पतला कपड़ा पहन के ओढ़ के भी खुश है। और मेरा है कि बचपन से मैं शीत लग जाता है, जैसे अभी लग गया बहुत, तो मुझे कई कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें कोई ज्यादा वैसी बात है नहीं और इसका कोई अर्थ भी नहीं है ज्यादा, उसकी अपनी पसंद है। और आपने व्यक्तिगत कहा, इसलिए मैं कहूँगा, हाँ, मैं सामान्य पैंट कमीज पहनता हूँ, दुनिया भर में जरूर आता जाता हूँ, मुझे अपनी सुविधा, अपना स्वास्थ्य, अपना सबका ध्यान भी रखना है। और मैं एक संदेश इसके माध्यम से और भी देना चाहता हूँ, वो है कि हर मनुष्य उपासना में बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है आप दाढ़ी बढ़ाएं, इसके लिए जरूरी नहीं है आप एक विशेष रंग का कपड़ा पहने। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं। आप दैनिक, वहाँ लिखा है अभी जो प्रसंग चल रहा है स्वकर्म के बारे में, स्वाश्रम विहित, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में। और दयानंद ने भी बोला कि वानप्रस्थ वाले को 1 घंटा करनी है ध्यान उपासना का अभ्यास, उसको 1 मुहूर्त करना है 24 मिनट, किसी को 20 मिनट। उन्होंने एक तरह का बेंचमार्क बता दिया और हर किसी को करना है। कौन कब कितना आगे चला जाए हम नहीं जानते, क्योंकि ये तो प्रकृति लय और विधेय वाली बात योग दर्शन में भी लिखी है। कौन पिछले जन्म से क्या लाया है, अब भले मेडिटेशन गुरु तो उसे गलत सही से सही निर्देश नहीं देगा, पर जो 50 लोग बैठे हैं उनमें से किसी का ध्यान बहुत उच्च स्तर का हो जाता है, क्योंकि वो अपने संस्कार लेके आया, भले उसके गुरु ने उसको शिक्षा नहीं दी कि अंतरंग योग में कैसे प्रवेश कर, और उसने तो आंख बंद की ऊपर पहुंच गया उधर। तो कौन कैसा है क्या है, इसमें तो वस्त्रों को कुछ देख कह नहीं सकते। वस्त्रों को हाँ, देख के नहीं पहचान। वस्त्र का इसमें कोई वो नहीं है, आप अपनी महिलाएं अपने ढंग से पहनती हैं, पुरुष अपने ढंग से पहनते हैं, इसकी जैसा ये ऐसा वस्त्र पहना ही व्यक्ति ही उपासना योग में आगे जाएगा, ऐसा ऐसा कोई कह नहीं सकता। वहां तो आसन के बारे में भी उन्होंने यही कहा, उसका कोई नियम नहीं। स्थिर सुखम आसनम न नियम छठे अध्याय में। ऋषि लोग बहुत फ्रीडम देते हैं, वो केवल मौलिक बात पर ध्यान देते हैं। बाकी जो समाज का नियम भी है ना 9वां 10वां, कहाँ परतंत्र रहना चाहिए, कहाँ स्वतंत्र रहना चाहिए, तो ऋषियों का आदेश बहुत सीधा साधा होता है। हाँ, हमें शाकाहारी भोजन, कोई किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी है। अब कोई कहे थाली में चांदी की थाली, सोने की थाली, इसमें पत्थर नहीं, ये हर चीज का आप अनुदेश दें, इसका कोई तुक नहीं बनता। तो ऋषियों ने बहुत कम कम शब्दों में जो मौलिक विशेष महत्व की बात है वो बताई। समाज के विद्वान दोनों तरफ से हैं, संस्कृतज्ञ भी हैं और नहीं भी, जैसे स्वामी सत्यप्रकाश जी साइंस के बैकग्राउंड से आए और संस्कृत वाले भी दोनों बैकग्राउंड से आए। कोई गुरुकुल वाले हैं, कोई संस्कृत में एमए पीएचडी कॉलेज से पढ़ के आए। तो आयुष्मान ने कभी कोई हमने रूढ़ी कुछ नहीं, आप अपने गुण कर्म स्वभाव, अपने आचार विचार से आगे बढ़ो। और जन्मना जाति का तो है ही नहीं, आयुष्मान में तो पुरोहित महिलाएं भी आए हैं, पुरुष भी आए हैं, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग, कोई पूछता भी नहीं आपका। तो आयुष्मान का आचार्य पुरोहित है, उसको सम्मान मिलता है। आचार्य जी, बस समापन हमारा हो चुका है और सबको धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।